नमस्कार, मैं रोहित झा। चुनाव से ठीक पहले सरकारी योजनाओं के नाम पर डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र के चलन में भयानक रूप से बढ़ोतरी हुई है। चुनाव के पहले जिसे सरकारी योजना का नाम देकर नज़रअंदाज किया जाता है, उसे ही चुनाव के बाद राजनीतिक पंडितों के बीच मास्टर स्ट्रोक घोषित करने के बौखलाहट दिखाई देती है। ये कौन सा बोगस विश्लेषण है जो चुनाव के पहले विपक्ष को तो मजबूत दिखाता है, मगर चुनाव के बाद विपक्ष की मौजूदगी को सिरे से खारिज करता हुआ दिखाई देता है। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया था। चुनाव से पहले ही महिलाओं के खाते में इस योजना की पहली किश्त 10-10 हज़ार रुपये की धनराशि भेज दी गई थी। कई जगहों पर चुनाव के दिन तक महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए थे। चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देने की घोषणा ने खूब हेडलाइंस बटोरी। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठे कि चुनाव की घोषणा के बाद पैसे बांटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग आखिर कुछ कर क्यों नहीं रहा भाई। चुनाव आयोग की सक्रियता आपको देखनी हो तो बंगाल चले आइए। बंगाल में चुनाव आयोग और ममता बनर्जी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहले ही पहुंच चुकी है। बौखलाहट में ममता बनर्जी ने भी वही प्रयोग शुरू कर दिया है जो बिहार में नीतीश कुमार के लिए कारगर साबित हुआ था। 2019 में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक पूरे देश में तृणमूल कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं से सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिले कुल वोटों में करीब 52% महिला वोट थे। आपको ये भी ज्ञात हो कि बंगाल में करीब 48% महिला मतदाता वोट डालती है, यानी लगभग आधा वोट बैंक महिलाओं का है। यही वोट बैंक जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या करीब 3 करोड़ 76 लाख है, यही टीएमसी को एक मुश्त वोट देता आया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें ज़रूर बढ़ी हो, मगर महिलाओं का समर्थन फिर भी टीएमसी के साथ ही रहा। कारण था 2021 में ममता बनर्जी ने पहली बार लक्ष्मी भंडार के तहत बंगाल की महिलाओं को हर महीने 500 रुपये देने का ऐलान किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसमें 500 रुपये और जोड़ दिए गए, जिसका असर चुनाव परिणामों में देखने को मिला। अब 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर से इसी लक्ष्मी भंडार की राशि को और 500 रुपये बढ़ा दिया गया है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान बजट में पेश किया गया। अब जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1,500 रुपये और अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को 1,700 रुपये प्रति माह उनके खाते में भेजे जाएंगे। लक्ष्मी भंडार का असर बंगाल की चुनावी राजनीति में आप इसी से समझ सकते हैं कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को ये कहना पड़ रहा है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो लक्ष्मी भंडार की राशि 1,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर देंगे। मतलब बंगाल में अब बीजेपी भी टीएमसी के ही पिच पर बैटिंग कर रही। 2022 में एसएससी घोटाला, 2023 में राशन घोटाला, 2024 में आरजीकर रेप कांड और 2025 में साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज बलात्कार मामले में टीएमसी के चौतरफा घिरने के बाद भी ममता बनर्जी काली शॉल ओढ़कर जब चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देती है तो बंगाल के घर घर तक ये संदेश पहुंचता है कि ममता बनर्जी उनके अधिकारों के लिए दिल्ली कूच कर सत्ता से टकरा रही है। ममता बनर्जी की यही इमेज मेकिंग की सारी कवायद हमने पिछले विधानसभा में भी देखी थी, जब ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर अपने नंदीग्राम के पोलिंग बूथ पर पहुंच गई थी। अब बंगाल की इस तस्वीर को देखिए। हजारों बेरोजगार छात्र अपनी डिग्री लेकर कतार में खड़े हैं, क्योंकि सरकार ने चुनाव से ठीक पहले बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया है। टीएमसी ने बांग्लार युवा साथी योजना के तहत 21 से 40 साल तक के बेरोजगारों को हर महीने
1,500 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है, जो अगले 5 सालों तक या जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती तब तक दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत पहले अगस्त में होने वाली थी, मगर चुनाव के मद्देनजर इसे 1 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। जब बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाल रहा होगा, ठीक उसी समय ममता बनर्जी बेरोजगारों के खाते में पैसे भिजवा रही होंगी। कमाल की बात है। यही सारा खेल है जिसे समझने की जरूरत है। बीएलओ की आत्महत्या पर सवाल पूछने पर बीएलओ को नचवाते हुए वीडियो जारी कर देने के अलावा क्या चुनाव आयोग की कोई साख बची भी है? बिहार में आंखें मूंद लेने वाली चुनाव आयोग आखिर बंगाल में क्या कर पाएगी? चुनाव आयोग क्या कभी भी सभी पार्टियों के लिए एक समतल प्लेइंग राजनीतिक जमीन तैयार कर भी पाएगी? इसी हफ्ते सीजीआई सूर्यकांत ने कहा था कि देश के ज़्यादातर राज्य राजस्व घाटे में हैं और फिर भी वे विकास को नज़रअंदाज करते हुए मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं, और यही बंगाल में भी हो रहा है। एक तरफ रिश्वत लेकर ममता बनर्जी के मंत्री नौकरी देते हुए पाए जाते हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी चुनाव से पहले बेरोजगारों के खातों में पैसे भेज रही है। चुनाव सिर्फ चुनावी भाषणों में नहीं जीते जाते, चुनाव के कुछ महीने पहले ही उसकी राजनीतिक जमीन तैयार कर ली जाती है। सोचिए कि ये ट्रेंड आखिर कितना खतरनाक है कि हर पार्टी अब अपने स्तर पर चुनाव के ठीक पहले बोरी भरकर पैसे डालने लगे और वो मुद्दे कहीं गायब कर दिए जाए जिस पर कायदे से बात होनी चाहिए थी। बंगाल चुनाव के बाद आप मेरी इसी बात की तस्दीक करने विट्टी चोखा के तहखाने में लौट आइएगा। मुझे पता है आप लौटेंगे ज़रूर। देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।